खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत अब हमारा विषय है सोनिया राहुल से सवाल, नोटिस पर बवाल। संदर्भ यह है कि नेशनल हेराल्ड केस जो तकरीबन 10 साल पुराना है। सुब्रमण्यम स्वामी नाम के एक शख्स इस देश की राजनीति में सक्रिय हैं। समय समय पर वह विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आते हैं और सुर्खियां बटोरते हैं। उसी में से एक केस है नेशनल हेराल्ड के संदर्भ में। नेशनल हेराल्ड एक अखबार हुआ करता था, उसकी संपत्तियों से जुड़े हुए मसले को लेकर गांधी परिवार कटघरे में है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संदर्भ में इस प्रकार के आक्षेप हैं कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड के मसले पर लेकर अपनी पार्टी के पैसे को अफरा तफरी के रूप में इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी इस आरोप के संदर्भ में हमेशा इंकार करती रही है और इन आरोपों के सिलसिले में पिछले 10 साल से वादे दावे तमाम चलते आ रहे हैं। पर आज का घटनाक्रम यह है कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सम्मन भेजा है, हाजिर होइए, सफाई दीजिए। ईडी की पूछताछ कब गिरफ्तारी में तब्दील हो जाए कोई नहीं जानता। तो कुल मिलाकर जैसे ही ये नोटिस सार्वजनिक हुए, रणदीप सुरजेवाला और अभिषेक मनु सिंघवी सामने आए। उन्होंने बताया कि मजाक है, तानाशाही सरकार डर गई है राहुल और सोनिया जी से, तो कुल मिलाकर इसलिए नोटिस भेजे हैं। लेकिन हम डरेंगे नहीं, सामना करेंगे। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश में हैं, इसलिए वो उन्होंने समय मांगा है, कल उन्हें उपस्थित होना था। वहीं सोनिया गांधी के संदर्भ में ये दावा किया गया है कि वो 8 जून को तलब की गई हैं, हाजिर होंगे। तो इसी मसले पर आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल का आरोप एक बार फिर साबित हो रहा है या वाकई खेल हुआ है और अब उस खेल को सार्वजनिक होने का समय आ गया है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश जी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ में हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और भी जाने क्या गया, वो भी हमारे साथ हैं। और एपी सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम चर्चा की शुरुआत प्रेम प्रकाश पांडे जी से ही करते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। चाह क्या रहे हैं देश के बीच में, आप साबित करना पांडे जी। इसी से शुरुआत करते हैं, इसी सवाल से। कुल मिलाकर अब ईडी और सीबीआई यही 2 हथियार हैं आपके संदर्भ में अपने विपक्षों से निपटने के लिए, सच में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस केस में मतलब 1934 में जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के द्वारा नेशनल हेराल्ड पेपर निकलता था जी, और उसके शेयर इन लोगों ने 38% सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नाम, और लोगों के भी थे, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा और एक और अस्कर फर्नांडिस शायद, तो जो स्वर्गीय हो गए, ये सबके शेयर करके इन्होंने एक कंपनी बनाई यंग इंडिया। और यंग इंडिया कंपनी में जो शेयर थे, इन लोगों ने उस जमाने में जब पुराना शेयर रेट था, उसी रेट पे 10 रुपये की रेट पे शेयर खरीदे जी, और 90 करोड़ रुपया जो उस पर देनदारी थी जी, उस देनदारी के बदले ये पूरी कंपनी जो है उसमें ट्रांसफर कर दी गई और वो 90 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने दिया इनको जी। तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी तो राजनीतिक दल है जी, तो राजनीतिक दल किसी व्यवसायिक कंपनी को ना तो लोन दे सकती ना और कार्य। और जी, इसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक कोर्ट में अपनी याचिका लगाई जी, और उसके माध्यम से ये ऑर्डर हुआ है, जी, कोई याचिका नहीं, और उसमें ये सब बेल आउट है। जी, और शायद जितनी जानकारी है कि भाई वो फिर से कोर्ट में गए और जी, उन्होंने कहा कि भाई बहुत दिन से हो गया और कोई इस पे कार्रवाई नहीं। तो ईडी कोई सरकार के कहने पे तो गई नहीं है, जी, कोर्ट के निर्देश पर कि भाई इसमें सम्मन हुआ है और जांच की बात है। जी। तो इसमें कहाँ कौन सा राजनीतिक तानाशाही आ गया तो विरोधियों को निपटाने और डरने का। और राहुल गांधी जी से और इनसे क्या डरना है, मोदी जी क्यों डरेंगे, जी, किस आधार पे डरेंगे। जी। तो ये सब तो बातें कहने की है और और कोर्ट में डरने की जाने तो के बात लिए इसलिए है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा निकालने का ऐलान किया है, नव संकल्प शिविर के माध्यम से कांग्रेस के खोए हुए दिनों को वापस लाने की बात कही गई है। डर गए आप, आपको लगा ये पार्टी फिर खड़ी हो जाएगी और वापस आपको 2 सीटों पर ला देगी, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं।
इसी प्रकार की बातें हो रही हैं। कांग्रेस के शिविर से कोई नहीं डरता। कांग्रेस के शिविर इन्होंने किया नहीं और उधर वो हार्दिक पटेल चले गए। जी कांग्रेस के शिविर से तो कांग्रेस वाले परेशान। तो वो कांग्रेस जाने, वो अपने शिविर करे, नौ संकल्प ले आए, पुराना संकल्प भूल जाए। वो राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक आधार पे होगी जी। और हम लोग तो अभी 1 तारीख से 15 तक जो है मोदी जी के 8 साल और बेमिसाल इस कार्यक्रम में लगे हैं। हम लोगों को ईडी उडी से क्या करना? हमें ईडी वीडी से क्या लेना, ये उनका कहना है। मेरे साथ में जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो जयप्रकाश जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं ईडी अपना काम कर रही है, जैसे पाप किए हैं वैसे फल भोगने पड़ते हैं लोगों को, कमोवेश इसी प्रकार का दृष्टांत है। उनका कहना है कि एक कंपनी और राजनीतिक दल का पैसा जब ये खेल किया है तो अब उसकी जांच चल रही है। इसमें सरकार बीच में कहां से आ गई, क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं प्रेम प्रकाश जी को एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी पार्टी में तो स्वतंत्रता सेनानी रहे नहीं जी। इन्होंने तो हमेशा ही अंग्रेज का साथ दिया, कभी देश की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। इनको इस बात का ज्ञान नहीं है प्रेम प्रकाश जी को। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना केवल एकमात्र देश का अखबार था जिसने आजादी में इस देश की लड़ाई लड़ी। एक पत्र इस स्वतंत्रता संग्राम में इसको ले आया गया। और जहाँ तक ये बात करते हैं भाई कांग्रेस का, ये अखबार ही कांग्रेस का था जी। अब उसके बाद जो संगठन बने, कल को ये बहुत चिल्लाएंगे। आज मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ये दफ्तर बन रहे हैं, जिस तरीके से चंदे की कलेक्शन हो रही है, ये भी कंपनियों से लिया ना इन्होंने। नेशनल हेराल्ड अखबार लॉस और प्रॉफिट के लिए नहीं बना था पांडे जी। उस वक्त कोई अखबार नहीं था देश में जी। ये देशभक्त अखबार है। केवल आप बदले की भावना से ईडी कितने लोगों को आपने लगा दी है। जिस स्टेट में चुनाव होते हैं उनके ईडी सीबीआई भेज देते हो, उनके नेताओं को ईडी सीबीआई के चक्कर कटवा देते हो। आप लंबे अरसे तक आपने कभी ये देखा नहीं होगा, जब बगावत आती है ना, देखा ना श्रीलंका का हाल क्या हुआ था। आज महंगाई कहाँ पर है उसकी कोई चर्चा नहीं। बेरोजगारी का आलम क्या है, आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल क्लैश देश में हो चुका है। तो आज आप खड़े कहाँ हो? ये ईडी भेज करके कब तक रहोगे? ये वो परिवार है जिन्होंने अपने कितने लोग इस देश की आजादी के लिए शहीद हुए। गांधी नेहरू परिवार से इस देश की एकता और अखंडता के लिए आदरणीय जयप्रकाश जी, मेरा एक सवाल है, पूर्वजों ने बहुत पुण्य किए तो क्या उसके कारण से वर्तमान पीढ़ी के अपराधों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? क्या वर्तमान पीढ़ी के पापों को इसलिए हमें कोई ध्यान नहीं देना चाहिए कि देखिए अतीत में इनके पिताजी ने, इनके दादाजी ने, इनके नाना जी ने कितने बड़े काम किए हैं, तो अब अगर इन्होंने ये पाप किए हैं तो इस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? पाप नहीं है ये, गलत बात। पाप किस बात का किया है? नहीं, आपने दलील दी कि इस परिवार ने ऐसा किया है। मैंने तो आपके उस दलील के संदर्भ में सवाल किया। मैंने पाप के संदर्भ में किया। पाप के संदर्भ में तो आरोप है। आरोप क्या है कि भाई एसोसिएट जनरल लिमिटेड थी, उसके संदर्भ में नई कंपनी क्यों बनाई? एजेएल के संदर्भ में फैसला क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी को मदद करनी थी, एजेएल की क्यों नहीं की? एक अलग कंपनी बनाकर उसके शेयर ट्रांसफर करके और उसको पैसे उपलब्ध करा के कर्ज के तौर पर और बाद में उसे माफ करके, तो ये पूरी प्रक्रिया पर संदेह है। आपने पैसे दिए, एक नई बनी कंपनी को दिए, आपने पैसे दिए कर्ज के तौर पर दिए। अगर आप इतना ही उसे कष्ट से उबारना चाहते थे तो आपने गिफ्ट के रूप में क्यों नहीं दिए? कर्ज के तौर पर दिए और बाद में माफ कर दिए, तो सवाल उठेगा ना जयप्रकाश जी। जी जयप्रकाश जी, मैं जयप्रकाश जी के पास थोड़ी देर में जाऊंगा, शायद वो उसका उत्तर खोज पाए। मेरे साथ में एपी सिंह जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे समझना चाहूंगा ये केस वाकई राजनीतिक आधार पर देखते हैं सिंह साहब आप, या आपको लगता है कि मामले में प्रक्रियागत त्रुटियां तो हैं इसलिए इस विषय को यहां तक पहुंचाया जा रहा है? आपका आकलन। फोटो लगा जी सिंह साहब जी। बड़ी साफ सी बात है। देखिए जी, कानून जो है, पहली बात तो ये दोनों पार्टियों को इस पे गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था जो है, न्यायिक प्रणाली है, वो ठीक ठाक चल रही है, चुस्त दुरुस्त है। उसके लिए ना
प्राइम मिनिस्टर मेकर के लिए डर है, ना कांग्रेस पार्टी जैसी बृहद पार्टी रही 70 साल से आजादी के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम किया, उसके राहुल पे नोटिस जाए, चाहे सोनिया पे जाए, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे पे जाए, क्या किसी पे जाए, ये सबसे अच्छी बात हमारे देश के लोकतंत्र के लिए है। जी बात ईडी की और इन चीजों के दुरुपयोग की, जी वो बड़ी अच्छी बात है कि दुरुपयोग तो जो भी सरकार हो, देखिए माफ कीजिए, प्रेम प्रकाश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे हैं जी और जयप्रकाश जी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार में और सब समय कांग्रेस में। बड़ी अच्छी बात है, बड़े बौद्धिक लोग हैं और बड़े विचारक लोग हैं। और आप भी अपने चैनल के माध्यम से, नॉर्थ इंडिया में आपका चैनल बहुत अच्छा देखा जाता है और बौद्धिक चर्चा के लिए जाना जाता है, लोग सीखते हैं, उससे ज्ञान अर्जन करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यही विषय है जी कि ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये ऐसी संस्थाएं हैं, इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कह चुका है, ये पिंजड़े में बंद तोता है। ये मैं नहीं कह, कोई कह डॉक्टर एपी सिंह कह रहे, नहीं, ये पिंजड़े में बंद तोता, ये लिखा हुआ है। हम तो साइटेशन पढ़ने वाले हैं, कानून के विद्यार्थी हैं, कानून में विश्वास रखते हैं, तो पिंजड़े में बंद तोता क्यों कहा? तोता जो मालिक कहता राम राम बोलो, सीताराम बोलो, जैसे आता पापा आ गए, पापा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए, परिवार में जो भी जिसे चाहता है ऐसे ही इसका प्रयोग होता है, होता चला आया है और मैं ये भी कहूं आगे भी होता रहेगा, क्योंकि सत्ता की कुर्सी के नीचे ये सब चीजें पड़ी रहती हैं और करना भी चाहिए। सत्ता चाहते किस लिए इतना परिश्रम करते हैं? किस लिए मोदी जी उम्र के इस पड़ाव पे भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं? किस लिए सोनिया गांधी जी उम्र के इस पड़ाव पे बीमारी होने के कारण फिर भी लगातार संघर्ष करें? मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए, लेकिन फिर भी संघर्ष है। ये होना चाहिए, होता है, लेकिन विषय ये है अधिक दुरुपयोग ना हो जाए कहीं, ज्यादा दुरुपयोग ना हो जाए कहीं, ककड़ी का चोर कटारी से न काटा जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए राउज एवेन्यू की कोर्ट बनाई गई दिल्ली में अलग राजनीतिक दलों की, कि उनको अलग बड़े सम्मान के तरीके से उनके ट्रायल बहाओ। अपने सत्येंद्र जैन दिल्ली आप पार्टी के, अभी ईडी का हुआ, अंदर गए, ये हुआ, संपत्ति लोगों में चर्चा थी, क्या नहीं थी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो ये चीजें हैं और ये चीजें, कानून अपना काम कर रहा है, कानून पे भरोसा रखना चाहिए। कंप्लेनेंट चाहे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हो जाए, चाहे कोई आम आदमी हो जाए, चाहे कोई हो जाए, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन तथ्य तो तथ्य है, कारण तो कारण है। कोर्ट में आएंगे, अपनी बात रखेंगे, अपने सबूत देंगे, अपने चीजें देखेंगे, रखेंगे, उसके बाद आगे फैसला होगा। कांग्रेस भी इस मामले में ठीक ठाक है। पवन बंसल जी थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनकी गाड़ियां मुझे याद है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 14 से पहले, उनके हमारे गाड़ियां जाते देखी, लाल बत्ती लगी हुई जा रही रोटे, उस समय लाल बत्ती चलती थी गाड़ियों पे, तो गाड़ियां गई तो लाल बत्ती जलती हुई, लेकिन जब गाड़ियां वापस आके उन मंत्रियों की आई तो लाल बत्ती उतरी हुई थी, लाल बत्ती बंद थी। बड़ा अच्छा लगा, लोकतंत्र के हिसाब से कानून का काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे रुपयों का आरोप लगा, सीडी जारी हुई, रंगे हाथ पकड़े गए, रुपए लहराए गए, रुपए देखे गए, सब कुछ हुआ, सब कुछ आगे कानून ने काम किया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन इन डिफरेंट बोतल्स, सब इसी में है। लेकिन मैं आपसे जो समझना चाहता हूँ, थोड़ा तथ्य पे भी आना चाहता हूँ एपी सिंह साहब। कुल मिलाकर दो किस्म के आरोप हैं। एक तरफ यह है कि बहुत बड़ा खेल किया है राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने। ईडी इतने संवेदनशील मामले की जांच कर रही है, पर जांच ऐसी कर रही है, 2014 में मामला दर्ज हुआ था, 2022 में इसमें नोटिस सर्व हुए, इतना गंभीरता से काम है। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है एक ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की कोशिश हुई, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रही है। यंग इंडिया, नेशनल हेराल्ड, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, ये देश की धरोहर है, कांग्रेस की नहीं, ये भी बर्दाश्त नहीं। आपसे केवल तथ्यगत रूप से ये जानना चाहता हूं, क्या वाकई तथ्यों की दृष्टि से इसमें कोई गंभीरता है, या आपको भी लग रहा है कि जो आप तोता बता रहे थे वो तोता अपना काम कर रहा है? नहीं, तथ्यों के हिसाब से गंभीरता तो है, तभी नोटिस लिया जाता है, तभी संज्ञान लिया जाता है कि याचिकाएं बहुत लगती हैं, लेकिन तथ्यहीन याचिका के नाते, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे हो, गंभीरता तो होती, लेकिन तमाम सबूत रखे जाएंगे, गवाही पेश होगी, ऐतिहासिक धरोहर है, इस बात से कोई एपी सिंह साहब का कहना है नोटिस सर्व किया है ना, नोटिस का सामना कीजिए, नोटिस को लेके इतना बवाल क्यों? जयप्रकाश जी से मेरी बात अधूरी रह गई थी, वापस कोशिश करता हूं। जयप्रकाश जी, जानना चाहता हूं, जो काम
एसोसिएट जनरल को सीधे मदद के तौर पर होना चाहिए था। यंग इंडिया कंपनी बनाकर पहले कर्जा देना और बाद में कर्जे को माफ कर देना। क्या संदेह पैदा हो रहा है? गलत हो रहा है। पहले तो मैं डॉक्टर साहब एक प्रश्न करना चाहता हूँ जी पांडे जी। जी पांडे जी इस बात को भूल गए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए हों, जी इस पार्टी का आपको याद होगा कि पूरे भारतवर्ष में कहीं कार्यालय नहीं था, केवल राजधानियों में था। जी आज मैं देखता हूँ हरियाणा प्रदेश में जगह जगह ये सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया जी इन्होंने खर्च किया है। ये इनका हिसाब पांडे जी जब देना पड़ेगा ना, ये जो तोते आप पकड़ करके ले रखे हैं पिंजरे में, इन तोतों को खुला छोड़ा जाएगा और पाई पाई का हिसाब दिया जाएगा। आज ये पांडे जी, ये तो बताइए, ये जो आपने आज ही मैंने पढ़ा कि 470 करोड़ रुपए का फंड आया है और आपने ये कह दिया, आपकी ईमानदारी कहाँ गई? क्या कि पार्टियों से कोई ऑडिट नहीं होगा? पार्टियों का अब सारे देश का ऑडिट होता है। एसोसिएट जर्नल की जो बात करते हो 90 करोड़ की, आपने तो हजार करोड़ के लोगों को नीरव मोदी को कहाँ भेज दिया विदेश में? आप ईमानदारी की बात और भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी की बात और भारतीय जनता पार्टी हमारे 90 करोड़ में सवाल करते हो, खुद 5,000 करोड़ रुपए तमाम कंपनियों से लेके अपने अकाउंट में दिखा दो प्रेम प्रकाश जी। कहीं आपकी जो है एक ईंट नहीं हुआ करती थी, आजकल हर जिले में आपका कार्यालय हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्यालय हो रहे हैं। जयप्रकाश जी कह रहे हैं इनका हिसाब कौन देगा? समय आएगा, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। कितना डर गए आप? देखिए, जो तोता वाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी सीबीआई को, जी वो कांग्रेस की ही जब सरकार थी जी और कोयले के मामले में कहा था। जी तो सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस की सरकार करती थी। जी और जहां तक बात है कि हमारे नेताओं पर, वर्तमान प्रधानमंत्री जी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जी तब इसके ऊपर सीबीआई ने कौन कौन से नहीं, सुप्रीम कोर्ट सब, और वो तो सीबीआई के बुलावे पे जाकर के 3-3 घंटा कई दिन जो है वहां पे उन्होंने अपना बात रखा। तब तो नहीं कहा गया कि कोई ये वेंडाटा है, कोई वेंडाटा पॉलिटिक्स चल रहा है। और आज आप बात जिस ऐतिहासिक धरोहर की बचाने के लिए कर रहे हैं, आप ऐतिहासिक धरोहर बचाना चाहते तो उसमें 38-38% राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों उसके परसेंटेज बनते, शेयर होल्डर बनते? आज उसकी कीमत लगभग जो है वो एसेट की 5,000 करोड़ के आसपास है। यही तो लोगों का ये है कि आप जो है नेशनल हेराल्ड, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है आजादी की लड़ाई, आजादी की लड़ाई। आजादी की लड़ाई सिर्फ आप लोगों ने नहीं लड़ा, इस देश के हजारों करोड़ों जनता ने उस समय लड़ा था और सब लोगों ने लड़ा और सबने कांग्रेस को मान करके नेशनल हेराल्ड जरूर जो है पेपर था। आप नेशनल हेराल्ड क्यों नहीं निकाल रहे? पेपर क्यों नहीं निकालने दिए? आप उस एसेट पे कब्जा करना चाहते हो और उसके लिए जो रास्ता आपने बनाया वो हुआ, आपने सेल कंपनी बनाई और इस तरीके से। और मोदी जी जब से आए हैं तब से लगभग 2 लाख से अधिक सेल कंपनियों को बंद किया है। और जहां तक कार्यालय और हिसाब की बात है, भारतीय जनता पार्टी एकदम ओपन है और जो कोई भी कानून के खिलाफ जाएगा, एपी सिंह जी ठीक बोल रहे थे कि भाई अभी आप कोर्ट ऑफ लॉ की बात करते हो, आप संविधान की बात करते हो, जब आपके अनुसार फैसला होता है तब सही हो जाता है। और कोर्ट ऑफ लॉ है हमारे यहाँ और ये भी आदेश कोर्ट के ही द्वारा हुआ है और याचिका कर्ता जो है तथ्य और सत्य के साथ वो दिए हैं सुब्रमण्यम स्वामी। और सुब्रमण्यम स्वामी भी आपके 4 से और 14 के बीच में बहुत सारी आपकी प्रताड़नाएं झेलें, लेकिन वो लड़ते हैं। तो आपको इसमें एक नोटिस इशू हो गया तो उसको आप वेंडाटा की ओर ले जा रहे हैं, पूरे लोग आ गए कि ये गलत है और ऐसा कुछ नहीं है। आप फेस कीजिए, आप फेस कीजिए। ये सवाल है जयप्रकाश जी, एक सवाल प्रेम प्रकाश पांडे जी ने कहा, आप बचाना क्या चाहते हैं? उस अखबार को बचाना चाहते थे या उस अखबार की संपत्ति को बचाना चाहते थे? नेशनल हेराल्ड तो कहीं दिखता नहीं है, संपत्ति दिखती है, इस पे संदेह है, क्या कहेंगे? अब इन लोगों ने हर बार कभी कहीं सील कर देती है ईडी, कभी कहीं सील कर देती है। इन लोगों ने तो आदत पड़ गई कि ये खुद देशभक्त बाकी देशद्रोही। जी प्रेम पांडे जी, आपको इस देश की जनता ऐसा करेगी। आपने देख लिया ना हाल क्या हुआ श्रीलंका में,
आज महंगाई की आप चर्चा नहीं करते, आप जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा नहीं करते, आपने पंजाब में ये फिर वहां कहोगे कि आप पार्टी की सरकार थी। बात आप पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी की नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बेरोजगारी की समस्या को खत्म नहीं किया, आप ये झूठ बोल बोल करके सत्ता ले गए। आपके सामने आज कोई विजन है आपकी सरकार का? आप एक ड्रामा एजीएल पर नोटिस दे दिया, क्या पार्ट टूटेगा? आपकी पार्टी ने कोई ऐसा अखबार कभी निकाला है क्या? आपकी पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर कोई नेता ने हिस्सा लिया है? आप उसका नाम बताइए जो देश के लिए शहीद हुआ हो, देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हुआ हो। है कोई ऐसा आदमी? आपको हम कहते थे जो छोटे थे ब्रीफ केस पार्टी जी, आपकी पार्टी तो पूंजीपतियों की पार्टी थी। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश के जनता, इस देश की जनता का। ये हिंदुस्तान एक किसान कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान देश के लोग ऐसे मालिक बन गए जिन्होंने 13 महीने के बाद किसान से माफी पर मांगनी जयप्रकाश जी, पड़ी। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जो बड़े लोगों की पार्टी थी, जो पूंजीपतियों की पार्टी थी, आज उस पार्टी के 10 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हो गए। क्या ये अचंभे की बात नहीं है? उस पार्टी को आम चुनाव में 20 करोड़ 22 करोड़ वोट मिलने लगे। क्या कहेंगे इस पर, इतने कार्यकर्ता और इतने वोट पर? मशीन है। हमारे दीपेंद्र ऊंडा जीते जीते भी इन्होंने हरा दिए थे, पांडे जी को पता है जी ये जो पोस्टल बैलेट आते हैं, ये मशीनों का झगड़ा क्यों है? मैं मानू जी, अगर केंद्र सरकार अब की बार चुनाव आयोग से फैसला करा दे कि हम बैलेट पेपर से पर्ची से चुनाव कराएंगे, पता लगेगा कहां खड़े हैं पांडे साहब। तो कुल मिलाकर अब ईडी की लड़ाई बैलेट पर आई, यहाँ की स्थिति पे जयप्रकाश जी ला दी है। लेकिन हम विषय पर रहते हैं और कुल मिलाकर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ये जानना चाहते हैं एपी सिंह साहब, ये आजकल ईडी बुलाती है संबंध देकर पूछताछ के नाम पर और जेल भिजवा देती है। सत्येंद्र जैन को भी बुलाया था पूछताछ के नाम पर, 10 साल पुराना केस था, अचानक लगा जेल भेजना जरूरी है। इसके संदर्भ में कुछ रोशनी दीजिए ना। जो व्यक्ति केस के बाद 10 साल तक बाहर रह रहा है तो उसकी गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं होती, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती, अचानक क्या हो जाता है? नहीं, ये बात तो ठीक है, ये तो बस यही तो है बात थोड़ी सी जी, कायदा क्या है, बेल के लिए भी क्या ग्राउंड होती है, वो परमानेंट रेजिडेंट हो, वो जंप ना करने का हो, भागने का ना हो, एंटीसिपेटरी भी बेल हम लोग मांगते हैं तो क्या देते हैं, यही ग्राउंड देते हैं। जी, परमानेंट रेजिडेंट है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, यहाँ रहेगा, कोई गवाहों को वो नहीं करेगा, वो नहीं धमकाएगा, नहीं डराएगा, देसी भाषा में ये बात आती है। तो लेकिन नोटिस के बाद अब जब भी चाहे वो उनकी अपनी पावर है कि जब चाहे जिसको गिरफ्तार करके पेश करें, फिर चाहे उसको रिमांड पे लें, रिमांड लेके पूछताछ करें। कहाँ के बाद 14 बात पुराना केस है, पुराने केस में देखी जाती है, अनरेबल कोर्ट और केसों में तो देखती, लेकिन मीडिया ट्रायल और राजनीति से संबंधित केसों की परिभाषा भी थोड़ी सी बदल जाती है, थोड़ा उनका व्यू अलग हो जाता है। जिसमें मीडिया ट्रायल हो जाता है उसमें इन चीजों को सामने आती है, और इसमें तो अभी नोटिस ही पहुंचा है। नहीं, मेरा ये सवाल इसलिए है कि अभी देश में बड़ी हाइप हुई थी आर्यन खान के केस की। अरे ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया शाहरुख खान का बेटा, जो 15 दिन 18 दिन 20 दिन उसने जेल में बिताए, और अभी चार्जशीट दायर हुई तो बताया गया नहीं उसके पास कुछ नहीं था, बेकसूर था। पर उन 20 दिन की कीमत कौन चुकाएगा? सत्येंद्र जैन आज जेल में डाल दिए गए, तो नोटिस है, पूरी कानूनी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठता है? नहीं, ये सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है, आम व्यक्ति उठाता है इस पर। हमसे लोग जो जनरल क्लाइंट्स होते हैं वो इस बात को कहते हैं, उस केस में क्या हुआ, उस केस में क्यों, आप ये बात बोलो कोर्ट में, आप ये बात सुप्रीम कोर्ट में बोलो। आर्यन खान जैसा आप कह रहे हैं, देखते हैं, कहते हैं, वहां उस समय दिन दिन की खबर चल रही थी, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, और लगातार चलता रहा। ऐसे और भी मामले हुए, हरियाणा का ही आपके संत रामपाल दास का हुआ, उस समय प्रकरण कितना हुआ, बाद में वो करके इस तरह से सब चीजें देशद्रोह की धाराएं लगाई गई, और फिर बच्चों पे भी देशद्रोह धारा लग गई, और फिर नेपाल के रहने वालों पर भी देशद्रोह की धारा लग गई। केस मैंने लड़े हैं, इसलिए मुझे पता है। बाद में आ रही चीजें 1 साल बाद पता चल रहा है ये तो 16-17 साल के बच्चे थे। अब जो बच्चे रह लिए वो रह लिए ज्यादा, सजा उसमें 3 साल, वो 2-2 साल रह लिए, जबकि उन्हें रहने नहीं था एक दिन भी, जुवेनाइल थे। नेपाल नागरिकता लिखी चार्जशीट पे नेपाली नागरिक, और भारत में देशद्रोह के चार्ज को फ्रेम करके ट्रायल हो रहा था। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ा जुडिशरी पे भी प्रश्न लगाती है, क्वेश्चन मार्क खड़ी करती है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। लेकिन हम इस बातचीत के मर पे पहुंचे तो एक ही बात समझ में आती है कि 8-8 साल बाद नोटिस, और नोटिस के बाद पेशी, और पेशी के बाद गिरफ्तारी,
कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा कर देती है कि वाकई ये विषय मेरिट के तहत हल किया जा रहा है या राजनीतिक आग्रह या दुराग्रह के आधार पर तय किया जा रहा है। एक प्रकरण जो 2012 में संज्ञान में लाया, 2014 में अदालती हस्तक्षेप पर रजिस्टर्ड हुआ, आज 8 साल बाद एजेंसी को लगता है कि इसमें संबंध देकर बुलाया जाना चाहिए। इसे किसकी चूक माने? आज़ादी के 75 साल बाद क्या हम यही प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था स्थापित कर पाए हैं? एक प्रकरण के अंतर्गत 8-8 साल इंतजार करना पड़ेगा। इस केस के अंतर्गत जिन लोगों को मुलजिम बनाया गया था उसमें मोतीलाल वोरा भी थे, उसमें ऑस्कर फर्नांडिस भी थे, वो इस दुनिया में रहे नहीं। कुल मिलाकर हम इतना ही अपने न्याय तंत्र को स्थापित कर पाएँ, ये भी विचार का विषय होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकरण के अंतर्गत जनता के बीच न्याय के प्रति भरोसा बने, ऐसा एजेंसी या न्यायालय के द्वारा व्यवहार किया जाएगा। अन्यथा इन एजेंसियों के संदर्भ में की जाने वाली कार्रवाई को आजकल जिस तरीके से राजनीतिक आग्रह दुराग्रह के चश्मे में देखा जा रहा है वह देश की सेहत के लिए तो ठीक नहीं है। क्या इस संदर्भ में जिम्मेदार लोग विचार करेंगे और कोई ठोस कदम उठाएंगे, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार के ये केसेस सामने आते हैं उसको लेकर ही शायर ने क्या खूब कहा। उन्होंने कहा कि अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं, वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था। माधोराम जौहर ने जो ये लिखा ये गांधी परिवार पर मुफीद है। गांधी परिवार की जो आभा थी, चमक थी, भरोसा था, विश्वास था, सम्मान था, कहीं ना कहीं खतरे में है। क्या गांधी परिवार इस पर विचार करेगा? ये भी हमारे लिए दिलचस्पी का विषय रहेगा। बहरहाल अब मुझे दी इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।